Good morning, students. Class plus one subject business studies. Chapter first, business and introduction. Today we are doing human activities. Human activities are those activities which are performing by a person. कि एक पर्सन के द्वारा कोई भी काम जो किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी. These activities are two type: economic activities and non-economic activities. Economic activities are those activities in which पर्पस ऑफ अ पर्सन इज़ टू अर्न प्रॉफिट. कि इसमें जो बिजनेसमैन है उसका पर्पस क्या होता है? उसने प्रॉफिट को अर्न करना है. फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, आपको कोई गुड या कोई सर्विस आपको दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे क्या लेता है? पैसे ले रहा है. तो दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज बिजनेस. बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो क्या है, बिजनेसमैन का मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑफ बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. की सर्विसेज दे करके, आपको गुड्स दे करके उसका पर्पस क्या होता है कि आपसे उसने प्रॉफिट को अर्न करना है. फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ शॉप का शॉपकीपर है, वो कपड़ा बेच करके आपसे क्या लेगा? पैसे लेगा. अब जितनी की जिस कॉस्ट का उसका क्लॉथ आया उस कॉस्ट में आपको वो नहीं देता, उसमें वो क्या करता है? प्रॉफिट ऐड करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वो प्राइस पर आपको कोई भी चीज़ जो क्या है वो देता है. तो मेन पर्पस क्या हो गया बिजनेस का? कि जो बिजनेसमैन है, ही वांट टू अर्न प्रॉफिट. सेकंड इज प्रोफेशन. प्रोफेशन refers to that economic activities in which यू हैव गेन ए स्पेशल नॉलेज. प्रोफेशन में क्या है? आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो क्या है कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल लेनी पड़ेगी. अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको लॉ का जो क्या है वो कंप्लीट करना पड़ेगा. सो प्रोफेशन के लिए आपके पास एक स्पेशल नॉलेज और एक स्किल होनी ज़रूरी है. थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट जो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो क्या है किया जाता है. कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में? एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में. क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप की जो रिटर्न जो कंडीशंस होती हैं कि सैलरी इतनी होगी, इतने टाइम आप काम करेंगे, इस टाइम आपकी शिफ्ट होगी, ठीक है, कि ये आपको काम नहीं करना है, इस टाइम आपको आना है, इस टाइम आपको जाना है. तो सारी जो कंडीशंस हैं, चाहे वो हॉलीडेज से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो रिटर्न में होती हैं. और इसमें जो एम्प्लॉई है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है, उसका नौकर होता है, उसके कहे के अनुसार ही वो काम करता है, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता. Second is non-economic activities. Non-economic activities are those activities which aim is not earning money. इनका जो मेन एम है वो हमने मनी को अर्न करना नहीं है. बट क्या इसका एम होता है? इसका एम क्या है कि हमने मेंटल सेटिस्फेक्शन को गेन करना है. फॉर एग्जांपल कि आप जो क्या है कोई रिलीजियस, कोई आप प्रीच कर रहे हैं, कोई प्रोपेगेटिंग कर रहे हैं, कि आप किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है. तो वो सारी एक्टिविटीज़, कोई आप डोनेशन दे रहे हैं जिसमें आपका पर्पस पैसे अर्न करना नहीं है, आपने इसमें सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन या फिर सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके ये काम किया है, तो वो सारा के इसके अंडर आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Thank you. Revise this topic and note down this topic in your notebook.